नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन संख्या पद्धति से है और संख्या पद्धति की विभाज्यता से लिया गया क्वेश्चन है। तो हमको बताना है कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी। 4 से विभाजित होने के लिए अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। तो 72 को 4 से विभाजित करेंगे तो यह विभाजित हो जाएगा। 92 को 4 से विभाजित करेंगे तो यह भी विभाजित हो जाएगा। 16 को 4 से विभाजित करेंगे तो यह भी इससे कट जाएगा। अगर 94 को हम 4 से काटते हैं तो यह नहीं कटता है, अर्थात यह क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया है, सी आ गया है। इसी प्रकार हम देखते हैं 2 से जो विभाजित संख्या है, 2 से विभाजित संख्या लास्ट जो डिजिट है, लास्ट डिजिट वह 2 से विभाजित होने चाहिए। 4 से विभाजित संख्या लास्ट 2 डिजिट वह किससे विभाजित होने चाहिए, 4 से। इसी प्रकार 8 से जो विभाजित होने वाली संख्या है लास्ट 3 डिजिट वह 8 से विभाजित होने चाहिए। तो चलो हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित है। अगर संख्याएं 8 से विभाजित हैं तो हम जानेंगे अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होगा। तो अगर 6 को 8 से विभाजित करेंगे, 6 8 से कटेगा नहीं, तो यह संख्या नहीं होगा 8 से विभाजित। 816 लास्ट वाला 816 है। अगर 8 से विभाजित करते तो 8 1 का 8 आ जाता है, 0 8 दूनी 16, यह तो विभाजित हो जाता है, यानी यह विभाजित हो रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इधर हम देखते हैं लास्ट का 3 अंक, अगर 8 से इसको विभाजित करते हैं तो 8 1 का 8 बचता है 4 और 8 5 40, ये विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार से यहाँ 0 0 6 लिखा है, ये भी 8 से विभाजित नहीं होगा, अर्थात इसका आंसर क्या कहलाएगा, बी। इस सवाल का आंसर क्या है, बी है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा n के किस मान के लिए 28 53 7n 8 से विभाज्य है। कह रहा n का मान बताना है, 8 से विभाज्य है। तो हम जानते हैं इसमें, हम जानते हैं अगर 8 से विभाजित होगी कोई संख्या तो उसके अंतिम 3 अंक कितना दिया है, 37 और n। अगर हम इसको 8 से भाग देते हैं तो क्या आ जाता है, 8 चौक 32, बचता है यहाँ 5, यहाँ क्या बचता है 5। ध्यान से देखिए, यहाँ बचता है क्या शेषफल 5 और n। 5 लिखा है और n लिखा है, तो n की जगह कौन सी संख्या रखें, 2 रखें तो हो जाएगा 52। 52 8 से कटेगा, नहीं कटेगा। 4 रखेंगे 54 8 से कटेगा, नहीं कटेगा। 6 रखें 56, अगर यहाँ 6 रखें 56 8 से कट जाएगा। 8 रखें 58 58 8 से नहीं कटेगा, अर्थात इसका आंसर क्या कहलाएगा, 6। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाजित है। तो हम जानते हैं 9 से विभाजित होने के लिए संख्याओं का जो योग है वह 9 से विभाजित होना चाहिए, और 11 से विभाजित होने के लिए 1 1 के अंतर करके उनका योग फिर दूसरे का अंतर करके माइनस करके हम लोग निकालते हैं। तो चलो देखते हैं। कह रहा 9 से विभाजित होंगे, देखते हैं यह संख्या 9 से विभाजित होगी, 4 5 9, हाँ हो जाएगी ये, और 2 3 5 5 1 6, यानी 9 से विभाजित नहीं होगी। जब 9 से विभाजित नहीं होगी, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से विभाजित होगी, अर्थात जब यह 9 से विभाजित नहीं होगी तो 11 से विभाजित होने से कोई मतलब नहीं है, दोनों से विभाजित होने चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला
ये 8 1 9, 7 2 9, 7 2 9, ये तो क्या हो जा रहा है, 9 से विभाजित हो रहा है। अब हम देखते हैं इसको जोड़ेंगे, 8 2 10, 10 7 17, लिखेंगे 17 माइनस 7 2 9, 9 1 10। अगर इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 7। क्या 7 11 से विभाजित है, नहीं है, अर्थात यह 9 से तो विभाजित हो रहा है लेकिन 11 से विभाजित नहीं हो रहा है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8 1 9, 9 से कट जाएगा, यह 9 से कट जाएगा, ये भी 9 और ये भी 9, और 9 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको क्या पता चलेगा, हमको ये यहाँ पर पता चल रहा है कि ये तो 9 से कट रहा है। अब देखते हैं क्या ये 11 से कटेगा। 11 से कटने के लिए इसको जोड़ते हैं, 9 8 17, 17 8 25, 25 माइनस 1 1 2 और 2 9 11। तो इसमें से हम घटाएंगे क्या, 11, तो आ जाता है 14। क्या 14 11 से कटता है, नहीं करता है, अर्थात ये भी नहीं होगा। इसका मतलब आंसर क्या होगा, यह लास्ट वाला इसका आंसर होगा। चौथा जो विकल्प है वही आंसर होगा। चलो इसको देखते हैं कैसे होगा। 9 8 1 9, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे इसमें और इसमें, तो 8 1 9 हो जाएगा और यहाँ 9, तो 9 में से 9 जाएगा, हो जाएगा 0। तो 0 जब आ जाएगा तो या तो 0 आनी चाहिए या तो 11 आना चाहिए। तो 0 आ गया तभी वह 11 से कट जाएगा इनका अंतर। अगर 11 आता या 11 का कोई गुणनखंड आता तब भी उसका आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 7 अंकों की संख्या या 7 अंकों वाली एक संख्या है, 7 अंकों की संख्या क्या है, 50 4 x 5 y 3, 11 से विभाजित है, तो x और y के योग का कोई एक मान क्या होगा, x और y के योग का कोई एक मान होगा। ध्यान से देखेंगे, अगर जब यह 11 का क्या है, जब यह 11 से विभाज्य है तो इनके एक एक अंकों का अंतराल जो है उनका योग कितना होना चाहिए, 3 5 8, 8 4 12 और 12 5 17 आ गया है। और 0 में जोड़ेंगे x हो जाएगा और x में जोड़ेंगे y तो y हो जाएगा। तो इसमें से हम माइनस करते हैं x प्लस y, यानी देखो x प्लस y की जगह कौन सा ऐसा मान रखें, या तो इसका मान 0 आ जाए या तो 11 का कोई गुणनखंड आ जाए। तो अगर हम यहाँ 11 रखेंगे एक्स वाई का मान, तो 17 में से 11 जाएगा, बचेगा 6, 11 से विभाज्य नहीं है। 5 रखेंगे तो 17 में से 5 जाएगा, बचेगा 12, वह भी 11 से विभाज्य नहीं है। तो ये भी 11 से विभाज्य नहीं है, ये भी 11 से विभाज्य नहीं है। इधर अगर हम 17 में से 7 माइनस कर दें, एक्स प्लस वाई का मान 7 अगर माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 10, 10 भी क्या है, 11 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब है कि अगर हम 17 में से 17 माइनस कर दें तो किससे विभाजित आ जाता है, 0, और जैसे 0 आता है तो इसका मतलब 11 से विभाजित हो जाता है। इसका मतलब x प्लस वाई का जो मान होगा यहाँ पर कितना होगा, 17 होगा। हम चलिए आपको विभाज्यता के कुछ रूल बताते हैं। 2 से विभाज्य संख्या, लास्ट अंक 2 से विभाज्य होने चाहिए। जैसे 2 8 7 4 9 1 2, तो लास्ट अंक 2 है तो ये 2 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तीन से विभाज्य संख्याओं का योग बटे 3 करने पर अगर ये पूरा भाग चल जाता है, वो 3 से क्या हो जाएगी, विभाजित। जैसे लिखा है 27 9 2 1 7 2 2 1, तो क्या यह 9 से 3 से विभाज्य है? हाँ, हम देखेंगे 7 2 9, 9 3 से कट जाएगा, 9 भी 3 से कटेगा, 6 भी 3 से कटेगा, 3 2
2 1 3, ये भी कट जाएगा, 7 2 9, ये भी 9, 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से, अर्थात ये पूरी संख्याएं किससे कट जाएंगी, 3 से कट जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम 4 का रूल देखें तो अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से विभाजित होने चाहिए। लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाजित होने चाहिए। 8 से कटने वाली संख्याएं क्या हैं, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट 8 से विभाजित होने चाहिए।